बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि सफाई करवानी है तो पैसे कौन देगा। लाहौरिये हो जाए तैयार, अब सफाई के पैसे भी देने होंगे। शहरियों की जेबों से पैसे बटोरने के लिए सफाई के नए निजाम का इब्तदाई खाका तैयार कर लिया गया है। शहरियों से माहाना फीस वसूल की जाएगी। जी हाँ, दराजात में तकसीम किया जाएगा फीस की वसूली को, जबकि पोश इलाकों, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास इलाकों में अलहदा अलहदा रेट रखे जाएंगे। मकान के फीस स्क्वायर फुट के हिसाब से सफाई फीस वसूल की जाएगी। लाहौर को 6 जोन्स में तकसीम किया जाएगा। नया कॉन्ट्रैक्ट 7 साल के लिए होगा। बैनुल अक़वामी कंपनी किसी मुल्क की कंपनी के साथ इश्तराक से टेंडर में शामिल हो सकती है। इस हवाले से तमाम तर प्लान है जो कि मुरतब कर लिया गया है। लाहौरिया तैयार हो जाए, क्योंकि अब सफाई के पैसे भी देने होंगे। शहरियों की जेबों से पैसे बटोरने के लिए सफाई के नए निजाम का इब्तदाई खाका तैयार कर लिया गया है। तफसीलात जानेंगे रेहान गुल से। जी रेहान, बताएगा मजीद क्या नया बॉम्ब फोड़ने की तैयारी की जा रही है? हुकूमत की जानिब से LWMC का नया कॉन्ट्रैक्ट देने की तैयारियां की जा रही हैं। मौजूदा कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लिया जाएगा और नई टेंडरिंग की जाएगी। इसके लिए जो इब्तदाई खाका कंसल्टेंट की जानिब से तैयार किया गया है, उसके तहत लाहौर में सफाई के निज़ाम को 6 जोन्स में तकसीम किया जाएगा। इस वक्त लाहौर 2 जोन्स में तकसीम है, बाद 6 जोन्स में तकसीम किया जाएगा। जो नया ठेका है वो 7 साल की मुद्दत के लिए दिया जाएगा। बराह रास्त किसी इंटरनेशनल कंपनी को ठेका लेने की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन अगर वो किसी लोकल कंपनी के साथ, नेशनल कंपनी के साथ, इश्तराक के साथ ठेका लेना चाहती हैं तो उसकी इजाज़त दी जाएगी और उसको टेंडर्स देने की भी, टेंडर में क्वालिफाई करने की भी इजाज़त होगी। इसी तरह ये फैसला भी किया गया है कि जो लोगों से इस वक्त पैसे वसूल किए जाएंगे ताकि एक तो थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेशन हो सके और सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाया जा सके, उसके लिए फ़ैसला ये किया गया है कि पर स्क्वायर फुट जो मकान है उसके हिसाब से पैसे लिए जाएंगे और इसकी भी क्लासिफिकेशन की जाएगी कि पोश एरिया में उसके पैसे ज़्यादा रखे जाएंगे और जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के एरियाज़ हैं उनमें उनके पैसे कम चार्ज किए जाएंगे। लेकिन ये मुकम्मल डिटेल्स जो हैं वो अभी तैयार की जा रही हैं। फाइनेंशियल के हवाले से, ट्रेंडिंग के हवाले से जो कंसल्टेंट हैं वो तैयार कर रहे हैं और तकरीबन 6 माह के अंदर नए टेंडर तैयार करके अगले साल से LWMC का नया कॉन्ट्रैक्ट जारी कर दिया। बिल्कुल, टेंडर में शामिल हो सकते हैं। इश्तराक से बहुत शुक्रिया रेहान। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि शहर में मवेशी मंडियां लगने में 1 रोज बाकी है। सगिया मंडी में इंतजामात नामुकम्मल, जबकि व्यापारी का कहना है कि अभी तक इंतजामिया ने ना वॉशरूम बनाए हैं और ना ही पानी का इंतजाम किया गया है। जानवर बांधने के लिए जगह भी ऊंची नीची है, जिसे बराबर खुद ही करवाना पड़ रहा है। इस हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पर फरहान यामीन। फरहान, बताएगा कि मवेशी मंडियां सजाई जा रही हैं, इंतजामात तो हैं ही नहीं, तो जानवर और इंसान वहां क्या करेंगे? देखिए, इस वक्त में सगिया के जो रावी जोन के अंदर लगने वाली मंडी है सगिया, वहाँ पर मौजूद हूँ। ये 20 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल जो इंतजामिया की जानिब से बताया गया है कि मंडी है जिसमें जो 14,000 छोटे जानवर और जबकि 3600 बड़े जानवर रखने की गुंजाइश दी गई है। इंतजामिया की जानिब से सिर्फ यहाँ पर लाइट लगाई गई है, जबकि व्यापारियों का आने का अमल जारी है, क्योंकि इंतजामिया ने कहा था कि जो जगह होगी वो पहले आई है, पहले पाइये की बुनियाद पर और उन्हें फराहम की जाएगी। अब तक जो व्यापारी जगह के हवाले से फाइनल करने के लिए यहाँ पहुँचे, उनकी जानिब से मुख्तलिफ शिकायत सामने आई है। व्यापारियों का कहना है कि जो जगह रखी गई है, ये एक तो जो रास्ता दाखिली और खारजी रास्ता है वहाँ पर कीचड़ है, पानी खड़ा हुआ है, वो रास्ता बिल्कुल भी सही नहीं है, जबकि मंडी के अंदर भी जो हालत है वो मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ भी जो जानवर बांधने के लिए आयाते कायम किए गए हैं वो भी ऊँचे नीचे इनको बराबर करने के लिए मट्टी खुद डलवानी पड़ रही है, ट्रैक्टर ट्रालियाँ बुलाकर ये जगह इन्हें बराबर करवानी पड़ रही है। अगर वो इसी तरह जिस तरह इंतजामिया ने उन्हें जगह की निशानदेही की है, जानवर बांध देंगे तो जानवर ना ही बैठ सकता है ना प्रॉपर खड़ा हो सकता है। जानवर और इन अहाते के अंदर अगर बगैर बराबर किए इनमें जानवर बांधा जाएगा तो वो जख्मी हो सकता है, जिसकी वजह से मजबूरन उन्हें मट्टी यहाँ पर डलवानी पड़ रही है, उसे बराबर करवाना पड़ रहा है। मंडी लगने में 1 रोज़ बाकी है। होना तो ये चाहिए था कि तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाते और आज उनको हतमी शिकल दी जाती, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि पानी और वाशरूम अब तक यहाँ पर नहीं बनाए गए हैं, जबकि जो इंतजामिया है वो भी कुछ देर के लिए यहाँ आई थी। उसके बाद जब कोशिश की गई है उनसे तमाम हवाले से, इंतजाम के हवाले से बातचीत की जाए तो वो खामोशी से यहाँ से चली गई है। जबकि जो व्यापारी यहाँ पर आए हैं उनकी जानिब से जो इंतजामात है उस पर अदम एतमाद का इजहार किया जा रहा है। जो व्यापारी उनका कहना है कि जब मंडी का जो ड्यूरेशन है, जो टाइम पीरियड है वो कम कर दिया गया है, तो इंतजामिया को चाहिए था कि बेहतर और अच्छे इंतजाम करते, लेकिन उन्होंने यहाँ पहुँचने के बाद मायूसी हुई है। जी
का इजहार किया है। ठीक है फरमीन, बहुत शुक्रिया आपका। जानवरों को बांधने के लिए जगह पर मट्टी भी खुद डलवाकर बराबर करवा रही है। व्यापारियों की जानिब से अदम एतमाद का इजहार किया जा रहा है, व्यापारियों की जानिब से शिकवा किया जा रहा है, जबकि एक जानिब इंतजामिया की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा था तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएंगी, SOPs पर अमल दरामद करवाया जाएगा, मगर यहाँ पर देखा जा रहा है कि बेसिक फैसिलिटीज ही मौजूद नहीं है। सरकारी मुलाजमीन को जबरी रिटायर्ड करने के खिलाफ करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करवा दी गई है। करारदाद रुकन पंजाब असम्बली राबिया फारूकी ने असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवाई है। ऐवान सरकारी मुलाजमीन को जबरी रिटायर करने की पॉलिसी पर तशवीश का इजहार करता है। करारदाद का ये मतन है। जी हाँ, करारदाद जमा करवा दी गई है, जिसके मतन के मुताबिक वफाकी हुकूमत सरकारी मुलाजमीन का रिटायर करने का फैसला इंसानियत सोच है, ये करार दिया गया है, जबकि सरकारी मुलाजमीन को जबरी रिटायर करने के खिलाफ करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करवाई गई है। करारदाद रुकने पंजाब असम्बली राबिया फारूकी ने असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवाई है। बुज़दार सरकार में सिफारिश उरूज पर है। लाहौर के 105 सरकारी स्कूलों में मेरिट के खिलाफ भर्तियां किए जाने का इम्कान है, जबकि दर्जा चहारों की भर्ती के लिए इंटरव्यू ब्राय नाम लिए जाने लगे हैं। एजुकेशन अथॉरिटी ने स्कूल सरबराहान को मेरिट से हटकर मखसूस अफराद की भर्ती करने का पाबंद भी कर दिया है। जबकि आपको बताएं, इस हवाले से मजीद भी जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है जुनेद रियाज। जुनेद, बताएगा ये कैसी किफायत जारी है, ये कौन से सिफारिश कल्चर को ख़त्म करने की बातें की जाती हैं? जी, बज़दार दौरे हुकूमत में भी मेरिट के ख़िलाफ़ भर्तियां होने का इंकशाफ हुआ है और ज़राए के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने जो 105 सरकारी स्कूलों में दर्जा चहारम की भर्तियां खोल रखी हैं और इस सिलसिले में इंटरव्यूज़ भी किए जा रहे हैं और बताया यह जा रहा है कि 3.5 लाख रुपए जो है वो रेट मुकर्रर किया गया है फ़ी असामी के लिए। और दूसरी जानब जो सूबाई वज़रा और सूबाई MPAs हैं उनको भी कोटा दिया गया है कि वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो 10-10 मुलाजमीन जो हैं अपने हल्के से जो है वो मुंतखब करके भर्ती करवा सकते हैं। और इसी सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने अब जो स्कूलों के सरबराह हैं जहाँ पे इंटरव्यूज़ जारी हैं उनको पाबंद कर दिया है कि और उनको नामों की फ़हरिस्त भिजवाई जा रही है कि इन नामों के अलावा जो है वो किसी और को भर्ती ना किया जाए। और यही वजह है कि स्कूलों में उम्मीदवार जो इंटरव्यूज़ के लिए आ रहे हैं वो नाउम्मीद हो चुके हैं और इंटरव्यूज़ की देने वालों की तादाद भी जो है वो कम पड़ती जा रही है। और इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का कहना है कि उन्होंने किसी भी स्कूल सरबराहान को पाबंद नहीं किया कि वो मेरिट के ख़िलाफ़ भर्तियां करें और ना ही जो है उनको नामों की फ़हरिस्त भिजवाई गई है। उनका कहना था कि इन खबरों में कोई हकीकत नहीं है, लेकिन दूसरी जानब पंजाब टीचर यूनियन का कहना है कि खबरों की तरदीद की जा रही है। जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट का चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक को खत लिखा गया है। सेशन जजेस की रिटायरमेंट उम्र की हद 60 साल से बढ़ाकर 62 साल की जाए। खत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है। महकमा कानून ने रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट की तजवीज़ पर काम शुरू कर दिया है। जब तजर्बा हासिल होता है तो जज की उम्र रिटायरमेंट तक पहुंच जाती है। खत में ये कहा गया है, खत के मतन के मुताबिक तजर्बा कार जजेस के लिए रिटायरमेंट की उम्र 62 साल करना जरूरी है। खत का ये मतन है। इस हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट का चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक के नाम खत में कहा गया कि सेशन जजेस की रिटायरमेंट की उम्र की हद 60 साल से बढ़ाकर 62 साल की जाए। महकमा कानून ने रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट की तजवीज़ पर काम शुरू कर दिया है। मॉल रोड पर स्टेट गेस्ट हाउस के पार्किंग एरिया में मल्टी स्टोर 5 स्टार होटल बनाने का फैसला किया गया है। वजारत खारजा ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को बिल्डिंग प्लान और लैंड यूजर कन्वर्जन के लिए मुरासला जारी कर दिया है। मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पाया तकमील को पहुंचेगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा सिटी 42 राव दिलशाद हुसैन से। जी राव हुसैन, तो बताएगा, स्टेट गेस्ट हाउस तो कौमी विरसा है, फिर यहाँ होटल कैसे बन सकता है? जी, लाहौर शहर में पहले 5 स्टार होटल के हवाले से खबर सामने आई है और ख़बर यह है कि सरकारी सतह पर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत 5 स्टार होटल तामीर होगा। ये होटल स्टेट गेस्ट हाउस की जो अराजी है, जो पार्किंग एरिया, वहाँ पर अरसाल होगा। इस हवाले से वजारत खारजा की जानिब से चीफ
सेक्रेटरी पंजाब को मरासला जारी किया गया है कि यहाँ पर इसकी पार्किंग में मल्टी स्टोरी जो स्टेट ऑफ द आर्ट 5 स्टार होटल है, जिसमें जिसकी छत पर हेलीपैड भी होगा, क्लब्स और इंटरनेशनल कनेक्शन तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं वो इस होटल में होंगी। आपको ये बताएं कि इस जो स्टेट गेस्ट हाउस होटल प्रोजेक्ट के तहत मल्टी स्टोरी जो होटल प्रोजेक्ट है, इसकी इस हवाले से चूँकि लैंड कन्वर्जन की मंजूरी लेना ज़रूरी है, जो कि LDA से ली जाएगी, और होटल की तामीर की जो बिल्डिंग प्लान की मंजूरी है वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब की सरबराही में कायम स्पेशल कमेटी देगी, क्योंकि माल रोड इंस्टीट्यूशनल जोन है और इंस्टीट्यूशनल जोन को कमर्शियल जोन में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर जो है वो वहाँ पर होगा। तमाम इब्तदाई तौर पर जो मरकज़ी इमारत है उसको भी स्टेट ऑफ द आर्ट असल हालत में बहाल करने का मंसूबा सामने आया है, और 44,000 स्क्वायर फुट अराजी है, जो तकरीबन 10 कनाल एरिया है, जो कि मल्टी स्टोरी होटल के लिए मुंतखब किया गया है। ठीक है राहुल इरशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नर हाउस से आमदन हासिल करने पर बनाई गई हुकूमती कमेटी सिफारिशात तैयार। हुकूमती कमेटी ने गवर्नर हाउस में कॉर्पोरेट फंक्शन मुनक्किद कराने पर एतराज़ात उठा दिए। गवर्नर हाउस से आमदन हासिल करने के लिए हुकूमती कमेटी की सिफारिशात काबीना को इरसाल कर दी गई हैं। तफसीलात जानने के लिए ड्रामे से जी अली बताइएगा क्या कहा गया है। गवर्नर हाउस के हवाले से एक बिजनेस प्लान बनाया गया था कि गवर्नर हाउस से आमदन कैसे इकट्ठी की जाए, और इस हवाले से तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से फैसला भी किया गया था। अब उस पर हुकूमत की तरफ से एक कमेटी बनाएगी कि गवर्नर हाउस से रेवेन्यू किस तरह जनरेट किया जा सकता है। अब इस पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब की सरबराही में एक इजलास हुआ और इसमें हुकूमती कमेटी के मेम्बरान ने शिरकत की, और कमेटी के मेम्बरान ने सख्त मुखालफत की है कि गवर्नर हाउस में शादी ब्याह और कारपोरेट की तकरीबात जो हैं वो मुनक्कद करने की इजाज़त ना दी जाए। अब इस पर हुकूमती कमेटी की तरफ से ये सिफारिश जो है वो काबीना को बाकायदा अरसाल कर दी गई है, और अब देखना ये है कि काबीना इसकी अप्रूवल क्या देती है। लेकिन इससे पहले जो गवर्नर हाउस का बिजनेस प्लान दिया गया था उसमें कारपोरेट फंक्शन यानी कि शादी ब्याह की तकरीबात करने के लिए 5 लाख से 10 लाख रुपए इकट्ठा करने की तजवीज़ जो है वो दी गई थी, और इस पर अब हुकूमती कमेटी की तरफ से सिफारिशात ये हैं कि यहाँ पर कारपोरेट फंक्शन करने की इजाज़त ना दी जाए, क्योंकि गवर्नर हाउस एक तारीखी विरसा है, और इस पर अब कैबिनेट कमेटी हतमी फैसला करेगी। ठीक है अलीरा में बहुत शुक्रिया। पंजाब असम्बली का इजलास कल होगा, SOPs तैयार कर लिए गए हैं। पंजाब असम्बली के इजलास में गैर मुतालिका अफराद का दाखिला ममनू करार दे दिया गया, जबकि दौरान इजलास अरकान असम्बली को मेहमान साथ लाने की इजाजत नहीं होगी। ऑफिशियल्स गैलरी में भी गैर जरूरी अफसरान को बैठने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अरकान असम्बली और मुलाजमीन के लिए मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल लाजमी करार दिया जा रहा है। स्पीकर दौरान इजलास भी समाजी फासला हर सूरत बरकरार रखने की हिदायत कर दी गई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अली अकबर से। अली अकबर बताएगा मजीद क्या हिदायत जारी की गई हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परेजले की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास कल से शुरू हो रहा है। इजलास के लिए SOPs बनाए गए हैं कि दौरान इजलास तमाम गैर मुतल्लका शख्स जो है उनका दाखिला पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में जो है वो बंद कर दिया गया। उसके साथ साथ जो अरकान असम्बली होंगे उनके साथ जो मेहमान हैं वो भी पंजाब असम्बली में नहीं आ सकेंगे, और उसके अलावा जो है जो सेक्रेटरीज होंगे, जो कि ऑफिशल्स होंगे जिन्होंने जिनके मुतल्लिक जो है वो सवालात होंगे सिर्फ वो आ सकेंगे, और उसके साथ जो है उनके कोई जो PA हैं या बाकी जो उनका स्टाफ होगा उसके भी दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। उसके साथ साथ तमाम अरकान असम्बली को जो है वो पाबंद किया गया है कि वो दौरान इजलास जो है वो मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजमी तौर पर करेंगे, उसके साथ साथ ग्लव्स पहनेंगे, और पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो है वो हैंड सैनिटाइजर लगा दिए गए हैं। तमाम स्टाफ और अरकान असम्बली को पाबंद किया जा रहा है कि वो जब पंजाब असम्बली में दाखिल हों तो वो हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल ज़रूर करें। उसके साथ साथ जो है वो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान ये फार्मूला भी तय हो गया है कि अपोजिशन जो है अगर कोरम पूरा नहीं होता। ठीक है अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। मिलेगी सबको मिलेगी। जी हां, वासा मुलाजमीन के लिए खुशखबरी आई है। MD वासा ने फीकस 5,000 रुपए ईद अलाउंस देने का हुक्म जारी कर दिया। ग्रेड 1 ता 16 के मुलाजमीन को ईद उल अजहा पर 5,000 रुपए अलाउंस अदा किया जाएगा। MD वासा सैयद जाहिद अजीज ने ईद अलाउंस की मंजूरी दे दी। अदायगी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसी हवाले से आपको बताते चले कि वासा मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर सामने आई है। MD वासा ने फीकस 5,000 रुपए ईद अलाउंस देने का हुक्म जारी कर दिया है। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कोरोना वायरस की वजह से महकमा औकाफ और मजहबी पंजाब को 35 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। मौजूदा मुल्की हालात की वजह से शहरियों की ठेकों में अदम दिलचस्पी का इजहार सामने आने लगा है। बिल्कुल, कोरोना वायरस की वजह से महकमा औकाफ मजहबी पंजाब को 35 करोड़ रुपए का
टीका लग गया है, जबकि मौजूदा मुल्की हालात की वजह से शहरियों की ठेकों में अदम दिलचस्पी भी सामने आ रही है। मजीद तफसीलात जान लेंगे शाहिद नदीम सिपरा से। शायद बताएगा। बिल्कुल, कोरोना वायरस की वजह से महकमा औकाफ व मज़हबी अमूर पंजाब का जो बजट है, जो इनकम है, वो पूरी तरह मुतासर हुआ है। ज़रा ने यह बताया है कि जैसे ही कोरोना वायरस का फैलाव हुआ उसके बाद हुकूमत पंजाब के फैसले की रोशनी में पंजाब भर के जो मज़ारात हैं, जो दरबार हैं, उनको बंद किया गया। और इस बंदिश के दौरान चूँकि महकमा औकाफ व मज़हबी अमूर को किसी भी किस्म की इनकम नहीं आई, ये ऐसा इदारा है जिसको सिर्फ कैश बॉक्सेस में आने वाला जो चंदा है, जो ज़ायरीन की जानिब से रकम दी जाती है, उसकी बुनियाद पर मुलाजमीन को तनख्वाहें भी दी जाती हैं और दीगर जो इंतज़ामी अमूर चलाए जाते हैं। ज़रा ने मज़ीद ये भी बताया है कि हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के अगर दरबार की बात की जाए तो इस वक्त ज़ायरीन की तादाद बहुत कम हो चुकी है। बहुत कम तादाद में जो अकीदतमंद है वो मज़ार शरीफ पर हाज़िरी देने के लिए आ रहे हैं और उसकी वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ अगर हिफाजत पापोश की बात की जाए तो दाता साहब के गुज़श्ता साल में जो हिफाजत पापोश का ठेका हुआ था वो तकरीबन 6 करोड़ का हुआ था, लेकिन रवा साल वो कम होकर उसमें 2 करोड़ कमी हुई है, वो 4 करोड़ 40 लाख रुपए का दिया गया। इसी तरह मुतअद्दिद ऐसे मज़ारात और दरबार हैं जहाँ पर हिफाजत पापोश के ठेके नहीं हो सके। बाद ऐसे मकामात हैं जहाँ पर दुकानें और जो लीज पर दी जाने वाली प्रॉपर्टी है उसका ख़रीदार कोई सामने नहीं आया। महकमा औकाफ व मज़हबी अमूर पंजाब की जानिब से ज़िमनी जो है वो तरीक़ाकार अपनाया गया है, दोबारा इख्तियार दिया जा रहा है ताकि लोग जो हैं वो किसी न किसी तरीके से औकाफ की प्रॉपर्टी हासिल कर लें। लेकिन इस वक्त मजमूई तौर पर महकमा औकाफ व मज़हबी अमूर को 35 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 35 करोड़ रुपए के नुकसान का सामना है। शाहिद सिपरा, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि दूसरी जानिब पानी के तहफ़्फ़ुज़ की बात की जाए तो दाता दरबार में वाटर टैंक्स की तामीर का भी मामला है। लाहौर हाई कोर्ट ने महकमा औकाफ के बैंक अकाउंट्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर दाता दरबार वाटर टैंक्स की तामीर के लिए फंड्स जारी करने का हुक्म दे दिया है। इसी हवाले से आपको बताते चले कि पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दाता दरबार में वाटर टैंक्स की तामीर का मामला है। लाहौर हाई कोर्ट ने महकमा औकाफ के बैंक अकाउंट्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर दाता दरबार वाटर टैंक्स की तामीर के लिए फंड जारी करने का हुक्म दे दिया है। हुक्म दे दिया गया है कि फंड जारी किए जाएं पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दाता दरबार में। इस हवाले से बात करेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, बताइएगा। जी, लाहौर हाई कोर्ट में पानी के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती आलूदगी के मुताल्लिक़ केसेस की समाअत हुई है और अदालत ने दाता दरबार के वाटर टैंक्स की तामीर के लिए फ़ंड जारी करने का हुक्म दिया है। अदालत ने लानस रोड पर वाटर टैंक्स जो कि बारिशी पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए थे उनके लिए भी फ़ंड रिलीज़ करने का हुक्म दिया है। जस्टिस शाद करीम की अदालत में इस केस की समाअत हुई, जहाँ पे माहौलियाती कमीशन और वाटर कमीशन की जानब से सैयद कमाल हैदर एडवोकेट पेश हुए और उन्होंने माहौलियाती कमीशन के हवाले से एक रिपोर्ट भी पेश की जिसमें अदालत को आगाह किया गया कि 150 से ज़्यादा ऐसे बट्टा मालकान को शो का नोटिस जारी किए गए हैं जो ज़िग पे मुंतकिल नहीं हुए। मज़ीद अदालत को ये भी बताया गया कि ऐसी तमाम फैक्ट्रियाँ जो धुआँ पैदा कर रही हैं उनको भी शो का नोटिस जारी किए गए हैं। मुझे तजावीज़ भी पेश की गई। अदालत को ये भी बताया गया कि दाता दरबार मज़ार के पानी वज़ू के पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाटर टैंक्स बनाने का मनसूबा था और उसके लिए फ़ंड्स भी मुख्तस किए गए थे, लेकिन कोरोना वायरस को जवाज़ बनाकर फ़ंड्स रोक दिए गए हैं। मज़ीद अदालत को ये भी बताया गया कि लानस रोड पर बारिशी पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी वाटर टैंक्स बनाने का मनसूबा था, शुरू किया गया, लेकिन फ़ंड्स दस्तयाब नहीं है। ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आ करने के लिए। बारिशी पानी महफूज करने, निकासी की ज़ेरे तामीर मंसूबों पर काम रोकने के खिलाफ दरख्वास्त। हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत को मंसूबे के लिए फंड रिलीज करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने पंजाब हुकूमत से आइंदा समात पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली है। जस्टिस शाहिद करीम ने वाटर कमीशन की जानिब से दायर मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समात की। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी में रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन के शदीद मसाइल से नैब इन एक्शन है। चेयरमैन नैब ने रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन समेत मसाइल के हल के लिए 17 रुकनी आला सतही कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी में कौन कौन शामिल है, बात करेंगे साउथ बर्ड से। जी साउथ। बिल्कुल, पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के तहत जो पंजाब के अंदर ज़मीनों का डिजिटलाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन का मंसूबा था, इसके ऊपर अब नैब इन एक्शन है और जो मसाइल अभी तक हल नहीं हो रहे हैं महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के और PLRA के, उसके ऊपर 17 रुकनी आला सतही कमेटी चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल की जानिब से बना दी गई है। DG नैब लाहौर इस कमेटी के सदर, जबकि डायरेक्टर आगाही विंग इसके नायब सदर नामजद किए गए हैं, जबकि सेक्रेटरी रेवेन्यू, सेक्रेटरी टैक्स, सेक्रेटरी इज्तिमाल, सेक्रेटरी सेटलमेंट,
रजिस्ट्रार बोर्ड ऑफ रेवेन्यू समेत एडिशनल कमिश्नर्स मुख्तलिफ डिवीजन्स के इसके मेंबर नामजद किए गए हैं। कमेटी के TORs बना दिए गए हैं कि ख़ास तौर पर जो कंप्यूटराइजेशन का मसला अभी तक हल नहीं हो रहा और जो सर्विस सेंटर ऑफिशियल्स रखे गए थे पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के अंदर, उनकी जानिब से मुबैना रिश्वत वसूलियों की शिकायत बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, जिस पर कमेटी बैठ कर एक जामिया पॉलिसी बनाए और ख़ास तौर पर जो पटवारी हजरात हैं उनके किरदार को वाज़े करें कि किस तरह वो इस तमाम तर सेटअप में जो लैंड की कंप्यूटराइजेशन करनी है उसके हवाले से अपना किरदार अदा कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बात वाज़े की गई है कि शामलाट जो सरकारी अराजी लोगों को मुंतकिल की जाती है, शामलाट के पूरे गाँव होते हैं, उसका कोई इंदराज का सिस्टम फाल नहीं किया गया PLRA में, जिससे लोगों में शदीद परेशानी की लहर है। इसके ऊपर भी फौरी तौर पर कमेटी अपनी सिफारिशात पेश करे और कानून में अगर तब्दीली की कोई गुंजाइश है तो फौरी तौर पर वो भी की जाए। इसके अलावा जो म्यूटेशन, इंतकाल, रजिस्टर हकदारान ज़मीन के हवाले से तमाम तर पॉलिसी वाज़े करने के अहकामात इस कमेटी को दिए गए हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो भी इंदराज किया जाता है रिकॉर्ड अथॉरिटी की जानिब से, PLRA की जानिब से, उसमें जो भी साइलिन है या जो भी उसका प्रोक्लेम्ड मालिक बनने की कोशिश करता है उसका तमाम तर जो रिकॉर्ड है वो नादरा की जानिब से हासिल किया जाए। इस हवाले से नैब की मुआवनत जो है वो पेश, इस हवाले से नैब की मुआवनत भी दरकार है। बहुत शुक्रिया साउदबर तफसीलात से करने के लिए। जिला और तहसील सतह पर नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर की तामीर के लिए दरकार अराजी की निशानदही के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जिला इंतजामिया को मुरासला। 10 रोज में जगहों की निशानदही और कीमत की तफसीलात तलब कर ली गई। बिल्कुल, आपको बताएं कि अराजी की निशानदेही के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का डिप्टी कमिश्नर को मुरासला भी लिखा गया है, जबकि नादरा को डिस्ट्रिक्ट तहसील सतह पर दफातर की तामीर के लिए जगह की जरूरत है। मुरासले में मजीद क्या कुछ कहा गया है जान लेते हैं उस्मान अलीम से। जी उस्मान। नादरा की जानिब से ज़िले और तहसील लेवल पर जो रजिस्ट्रेशन सेंटर्स हैं वो कायम करने का फ़ैसला किया गया है और इसी के पेश नज़र बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को एक दरख्वास्त भिजवाई गई नादरा की जानिब से और अराजी के लिए कहा गया कि इन दफातर की तामीर के लिए सरकारी अराजी दी जाए। तो इसी पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक मरासला जो है वो डिप्टी कमिश्नर लाहौर को अरसाल किया है, जिसमें ये कहा गया है कि नादरा को ज़िले और तहसील सतह पर दफातर बनाने के लिए, नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाने के लिए जो जगह हैं उनकी निशानदेही की ज़रूरत है, जगहों की ज़रूरत है, लिहाजा जल्द अज जल्द निशानदेही की जाए ज़िले सतह पर भी और तहसील सतह पर भी, ताकि इन दफातर की तामीर करके अवामी सहूलत के पेश नज़र इनको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जा सके। और ये भी मरासले में कहा गया है कि इन नादरा सेंटर्स के लिए जो जगह अलॉट की जाएगी, जो सरकारी जगह देखी जाएगी, वो 2 से 4 कनाल के दरमियान हो, इससे कम जगह जो है वो ना निशानदेही की जाए। और निशानदेही की जाने वाली जगह पर बाकायदा तौर पर जो डिस्ट्रिक्ट असेसमेंट कमेटी है प्राइस की, वो इसकी प्राइस जो है वो भी साथ अटैच करे और 10 रोज़ के अंदर ये रिपोर्ट जो है वो तैयार करके बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भिजवाए, ताकि इन तमाम तर जो सेंटर्स हैं इनकी जगहों की निशानदेही भी की जा सके और वहाँ पर तामीराती काम जो है। ठीक है उस्मान अलीम, बहुत शुक्रिया आपका। टाउन हॉल में 4 माह बाद मोटरसाइकिलों के पुरकशिश नंबरों की नीलामी हो रही है। मोटरसाइकिलों के पुरकशिश नंबरों की नीलामी में शहरियों की कसीर तादाद मौजूद है। पुरकशिश नंबरों के शौकीन शहरियों ने हजारों की रकम खर्च कर दी। एक नंबर 41,000 रुपए में शहरी हसीब ने खरीद लिया, जबकि 786 नंबर 40,000 रुपए में शहरी फाहद ने खरीद लिया। 7 नंबर 27,500 रुपए में शहरी मियां असलम की जानिब से खरीदा गया, जबकि 12 नंबर 15,000 रुपए में शहरी आगा मुर्तजा ने खरीदा है। 6 नंबर 18,000 रुपए में शहरी मेहर जफर ने खरीद लिया, जबकि ETO मलिक फयाज और इंस्पेक्टर वहीद म्यू की निगरानी में नीलामी 2 रोज तक जारी रहेगी। नीलामी में मोटरसाइकिल के 1685 पुरकशिश नंबर्स रखे गए हैं। खबरें और भी हैं, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। कराची के बाद लाहौर में स्ट्रीट क्रिमिनल्स पुलिस के लिए चैलेंज बन गए हैं। दोनों शहरों में 7 माह के दौरान एक जैसी वारदातें रूनुमा हुई हैं। कराची में 21 अफराद डाकुओं की गोलियों का निशाना बने, जबकि लाहौर में भी 20 अफराद डकैती मुज़ाहमत पर मारे गए हैं। इसी हवाले से आपको बताते चलें कि कराची के बाद लाहौर में स्ट्रीट क्रिमिनल्स पुलिस के लिए चैलेंज बन गए हैं। दोनों शहरों में 7 माह के दौरान एक जैसी वारदातें रूनुमा हुई हैं, जबकि कराची में 21 अफराद डाकुओं की गोलियों का निशाना बने, लाहौर में भी 20 अफराद डकैती मुज़ाहमत पर मारे गए हैं। इसी हवाले से आपको बताते चलें कि कराची के बाद लाहौर में स्ट्रीट क्रिमिनल्स पुलिस के लिए चैलेंज बन चुके हैं। दोनों शहरों में 7 माह के दौरान एक जैसी वारदातें हुई हैं। कराची में 21 अफराद डकैती मुज़ाहमत पर मारे गए हैं, जबकि लाहौर में भी इस तरह के 20 अफराद मुज़ाहमत पर मारे गए।
बिल्कुल आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर भी अब कराची जैसा बनने लगा है, जबकि बन चुका है। कराची में भी क्राइम रेशो बढ़ रहा है और लाहौर में भी क्राइम रेशो बढ़ता ही चला जा रहा है। सिर्फ एक नंबर का फ़र्क है। 20 अफराद जो हैं डकैती मुज़ाहमत पर लाहौर में मारे गए हैं, जबकि 21 अफराद कराची में मारे गए हैं। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे। इरफान बताएगा, डकैतों को रोकना किसका काम है? पुलिस क्या कर रही है? डॉल्फिन क्या कर रही है? ये क्या कर रहा है? आखिर ये माजरा क्या है? बिल्कुल आपको बताएं कि बुज़दार हुकूमत में लाहौर के अंदर अगर क्राइम की सूरत हाल देखी जाए तो इस क्राइम की सूरत हाल में खौफनाक हद तक इजाफा हुआ है। और अगर कराची के साथ इसको कंपेयर किया जाए तो कराची के पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक रवां साल में अब तक 21 अफराद जो हैं वो डकैती मुज़ाहमत पे कत्ल हो चुके हैं। जबकि अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में रवां साल के दौरान 20 अफराद डकैती मुज़ाहमत पे कत्ल हुए और स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जो हैं आए रोज़ बढ़ती जा रही हैं। लाहौर के अंदर पुलिस अफसरान का कहना है कि जिस तरह कराची की तर्ज के ऊपर वारदातें हो रही थी, स्ट्रीट क्राइम्स हो रहा था, इसी तरह स्ट्रीट क्राइम की वारदातें अब लाहौर के अंदर भी बढ़ती जा रही हैं। और सिर्फ लाहौर नहीं, पंजाब के दीगर अजला के अंदर भी वारदातें बढ़ रही हैं। लेकिन अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर पंजाब के तमाम अजला में और वफाक से सबसे ज़्यादा जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हैं वो लाहौर में जो है वो रूनुमा हो रही हैं। और इस हवाले से आपको ये भी बताएँ कि लाहौर के अंदर तमाम तर वसाइल होने के बावजूद, जैसे लाहौर पुलिस के पास डॉल्फिन स्क्वाड का एक पूरा यूनिट है, पुलिस रिस्पांस यूनिट जो मौजूद है, और इसके साथ साथ अरबों रुपए लागत से बनने वाला सेफ सिटी इदारा भी मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हैं वो पुलिस से और हुकूमत से कंट्रोल से बाहर होती जा रही हैं। पुलिस के अपने रिकॉर्ड के मुताबिक रवां साल में अब तक जो है वो 21 अफराद डकैती मुज़ाहमत पे कत्ल हो चुके हैं और 20 अफराद जो हैं लाहौर के अंदर डकैती मुज़ाहमत के दौरान कत्ल हो चुके हैं। और इसी तरह जो ज़ख्मी हुए हैं डकैती मुज़ाहमत के दौरान उनकी तादाद भी 50 से ज़ायद बताई जा रही है, जिनको मुख्तलिफ हॉस्पिटल में। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान मलिक तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब हर मुकदमे पर होगी आईजी पंजाब की नजर। लाहौर समेत पंजाब भर में दर्ज होने वाले मुकदमात की डिजिटल मॉनिटरिंग करने का फैसला कर लिया गया है। आरपीओज डीपीओज को एफआईआर्स का मुकम्मल स्टेटस पीएमआरआईएस में फीड करने का हुक्म दिया गया है। मजलूमों को इंसाफ और जालिमों को सजा दिलवाने के लिए अहम कदम उठाया गया है। जबकि इस हवाले से मजीद जानेंगे अली साही से। अली साही बताएगा, अब आईजी भी नजर रखेंगे? बिल्कुल, अब जितने भी पंजाब भर में मुकदमात दर्ज होंगे आईजी पंजाब उनको खुद मॉनिटर करेंगे। इसी हवाले से आईजी पंजाब की जानिब से एक नया सिस्टम मुतारफ़ करवाया गया है और अहकामात जारी किए गए हैं कि पंजाब भर में जो भी मुकदमा दर्ज होगा उसकी तमाम तफसीलात जो होंगी वो पुलिस रिकॉर्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में अपलोड की जाएंगी। आईजी पंजाब का कहना है कि किसी भी मुकदमे में जो ही कोई मुलज़म गिरफ्तार होगा, कोई अबूरी ज़मानत पे होगा, तो फौरी तौर पर उसका साथ साथ सिस्टम में फीड उसको किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर कोई मुकदमा चलान होगा या उसमें सुलह होगी या जो भी अदालती फ़ैसला होगा, जब तक सिस्टम में उसको अपलोड नहीं किया जाएगा तब तक उस मुकदमे को मुकम्मल तसव्वुर नहीं किया जाएगा और ज़िले की वो कारकर्दगी में शामिल किया जाएगा, या उसमें से अगर वो मुकदमा मुकम्मल नहीं होगा तो उसमें नंबर काटे जाएंगे। इसी हवाले से आईजी पंजाब ने तमाम आरपीओज़ और डीपीओज़ को भी हुक्म दिया है कि वो अपने सिस्टम में रोज़ाना की बुनियाद पर जो मुकदमे दर्ज होते हैं उन पर होने वाली कार्रवाई पर नज़र रखें और कोशिश की जाए कि जो मजलूम है उसको इंसाफ दिलाया जाए और जालिम को हर सूरत में कटहरे में खड़ा किया जाए ताकि उसको अदालत सख्त से सख्त सजा दे, सख्त से सजा दी जाएगी। अली साही, बहुत शुक्रिया आपका। पुलिस शहर में मोटरसाइकिल और गाड़ी चोरी रोकने में नाकाम हो गई है। शहर में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में रोज बरोज हर घंटे इजाफा हो रहा है। क्यू ब्लॉक के अब्दुल रहमान ने घर की दहलीज पर मोटरसाइकिल खड़ी की थी। वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी मौसूल हो चुकी है। फुटेज में दो चोरों को गले का चक्कर लगाकर जायजा लेते हुए देखा जा सकता है। बात करेंगे आबिद चौधरी से। आबिद, बताएगा पुलिस क्या कर रही है? बिल्कुल, शहर में गाड़ी और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। पुलिस जो है डाकुओं और चोरों को लगाम डालने में नाकाम है। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों की रोकथाम के लिए बनने वाली डॉल्फिन और पीरू फोर्स भी
नाकाम नजर आ रही है। लियाकताबाद का इलाका है जहाँ पर शहरी की मोटरसाइकिल घर की दहलीज से चोरी होगी। चोर जो है चंद सेकंड के दौरान शहरी अब्दुर्रहमान की मोटरसाइकिल चुराने के बाद मौका से फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सिटी बोर्ड को मौसूल है, जिसमें देखा जा सकता है कि शहरी अब्दुर्रहमान अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके घर के अंदर जाता है और इसी दौरान चंद सेकंड के दौरान जो चोर हैं वो मौका पर पहुंचते और उसके बाद मोटरसाइकिल चोरी करने के बाद मौका से फरार हो जाते हैं। वारदात की सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि चोर पहले गली का चक्कर लगाते हैं, हालात का जायजा लेते हैं और उसके बाद मोटरसाइकिल का लाक तोड़ने के बाद मोटरसाइकिल जब स्टार्ट नहीं होती तो उसके बाद धक्का लगाकर ही मौका से फरार हो जाते हैं। इस वाले से शहरी का कहना है कि पुलिस की जानिब से रवायती कार्रवाई करते हुए वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन सीसीटीवी के बावजूद मुल्ज़मान का कोई सुराग नहीं लग सका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में 12 मंडियां लगाने का हतमी फैसला किया गया है। काहना मवेशी मंडी में इंतजाम ताहाल मुकम्मल नहीं किए जा सके। वॉशरूम्स की कंस्ट्रक्शन जारी है, जबकि खुरलियां भी तामीर नहीं की जा सकी। जी आपको बता रहे हैं कि काहना मंडी में एक भी जानवर ताहाल नहीं लाया गया है। इंतजामिया की जानिब से कैसे इंतजाम किए गए हैं और SOPs पर अमल दरामद के लिए भी क्या अहकाम जारी किए गए हैं, मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नदीम खालिद। नदीम, क्या बबलू डब्लू ये इस तरह के आ गए बैल बकरे वगैरह? अभी तक यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बेसिकली शहर के अंदर जिस तरह के फैसला किया गया है कि 12 मंडियाँ लगाई जाएंगी और इन 12 मंडियों में से एक मंडी काना मंडी है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। इंतज़ामिया के मुताबिक तमाम यहाँ पर जो इक़दाम हैं वो तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। बस लोग अपने जानवर लेकर आएँ और यहाँ पर जो फर्स्ट कम फर्स्ट बेस पे उन्हें जो सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन यहाँ पर हाल ये है कि अभी तक टेंट नहीं लगाए गए, यहाँ पर अभी बोर किए जा रहे हैं। इंतज़ामिया इस वक्त काम में मुतहरिक है, लेकिन इंतज़ामात जिस तरह के दावा किया गया था कि तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हो गए हैं, जिसमें पानी का इंतज़ाम था और जानवरों के लिए यहाँ पर खुरलियाँ बनाई गई थी, उन टेंट लगाए गए थे, वो अभी तक यहाँ पर कोई भी इंतज़ामात यहाँ पर देखने में नहीं आए। जबकि इंतज़ामिया ने डिसइंफेक्शन टनल लगानी है और इस तरह के दूसरे इंतज़ामात जो कि अभी तक कुछ भी उनमें नज़र नहीं आ रहा। और दूसरी जानिब ये वसी इलाका है, मैदान, यहाँ पर अभी भी जो चरवाहे हैं ख़ास तौर पर जो इस इलाके के वो अपने जानवर ज़रूर लेकर यहाँ पर घूम रहे हैं। लेकिन अभी तक बाहर से एक भी इंतज़ामिया से जो हमारी यहाँ पर बात हुई है उनका कहना है कि यहाँ तक अभी कोई एक भी शख्स जानवर लेकर नहीं आया और उसकी वजह यहाँ पर इंतज़ामात का बिल्कुल ना होना है। यहाँ पर तैयारी तो की जा रही है, टेंट लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये तकरीबन मज़ीद 2 दिन भी इस पर लग सकते हैं अगर इंतज़ामात नामुकम्मल है। नदीम खालिद, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में महंगाई का दौर दौरा है। किसी भी इलाके में सरकारी निखनामे के मुताबिक सब्जियों की फरोख्त मुमकिन अब तक नहीं हो सकी है। बकरा ईद से कबल लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, सब मिर्च सब कुछ महंगा हो गया है। जी हाँ, मसालों की कीमतें हैं जो कि आसमान को छूने लगी हैं। शहर में महंगाई का दौर दौरा है। तफसीलात जानिए हसन अली से। जी हसन, बताइएगा। शहर में महंगाई ने आम आदमी का जीना जो है वो मुहाल कर दिया है। जैसे जैसे बकरा ईद करीब आ रही है वैसे वैसे जो सब्ज़ मसाले जिनको कहा जाता है, जिसमें लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, लीमू, हरा धनिया, हरी मिर्च शामिल है, उसकी कीमतों में इजाफा जो है वो किया जा रहा है और रोज़ ब रोज़ ये इजाफा जो है वो हो रहा है। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ एक शहरी जो है मौजूद हैं। ये बताइएगा कि जैसे जैसे ईद आ रही है वैसे वैसे जो सब्ज़ी है उसकी कीमत में इजाफा होता जा रहा है। इजाफा होता जा रहा है बेशक, और अच्छा खासा इजाफा होता जा रहा है। ईद के करीब तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए ख़ास तौर पे कीमतों को कंट्रोल करने के लिए? इन पे कंट्रोल रखे, कोई अपने बंदे कोई ऐसे डिप्यूट करे जो विज़िट करें, देखें। एक जगह बैठे रहते हैं, वहाँ पे जाके वो शहरी तो वहाँ किसी को पता नहीं कि वहाँ बैठे हुए हैं, वो जाके वहाँ से शिकायत करें। ये लिस्ट बराए नाम टांगी होती है, रेट अपनी मर्ज़ी के ले रहे होते हैं। ठीक है, महंगाई का तूफान आया हुआ है। बहुत शुक्रिया हसन अली। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे टिकटॉक पर दोस्ती और फिर रेप के मामले पर। मुतासरा लड़की की दरख्वास्त पर FIR दर्ज कर ली गई है। FIR दफा 373 के तहत दर्ज की गई है। मुकदमे में मरकजी मुलजिम शिराज दोस्त मोहम्मद आसिफ समेत 3 अफराद को नामजद किया गया है। वाक़े का मुकदमा थाना मिलत पार्क में दर्ज हुआ है। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज भी कर दिया है। मेडिकल रिपोर्ट के बाद तफ्तीश को जल्द मंतक़ अंजाम तक पहुँचाएंगे। तफ्तीशी ऑफिसर की जानिब से ये भी बताया जा रहा है। जबकि आपको बता रहे हैं कि FIR दर्ज की गई है मुतासर लड़की की दरख्वास्त पर और साथ ही साथ मुकदमे में मरकजी मुलजिम शिराज दोस्त मोहम्मद आसिफ समेत 3 अफराद को नामजद कर दिया गया है। टिकटॉक पर पाबंदी के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया गया है। दरख्वास्त में अदालत से टिकटॉक पर पाबंदी की इस्तदा की जा रही है।
टिकटॉक पर पाबंदी के लिए मकामी वकील ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। टिकटॉक नौजवान नस्ल के लिए तबाहकुन है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। टिकटॉक से वक्त और पैसे के ज़या के साथ फुहाशी आम हो रही है, जबकि टिकटॉक से ब्लैकमेलिंग और हिरासगी का आंसर भी बढ़ता चला जा रहा है। अदालत टिकटॉक पर पाबंदी लगाने का हुक्म दे, दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये इस्तदा की जा रही है। टिकटॉक पर पाबंदी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया गया है। दरख्वास्त में अदालत से टिकटॉक पर पाबंदी की इस्तदा की गई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें सिटी 42।